पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस ने पाकिस्तान से आज़ादी घोषित कर दी है, यानी वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान की। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, बलूचिस्तान का इतिहास क्यों है, और आए दिन हम क्यों सुनते रहते हैं कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है और उसने पाकिस्तान पर ही अटैक कर दिया, यानी खुद के देश का ही कोई स्टेट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो और वो खुद के देश पर ही अटैक कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा क्या इसका इतिहास है कि ये आए दिन अटैक करते रहते हैं। सिर्फ इसमें पाकिस्तान का ही एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें इंडिया का एंगल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान ने एकदम पब्लिक में आके एक ओपन लेटर के थ्रू इंडिया से मदद मांगी है, इंडिया की सपोर्ट की है। बोला है कि इंडिया जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है वो बहुत अच्छा है, और इंडिया अगर हमें सपोर्ट करता है तो वेस्टर्न साइड से, यानी जहां पर हम हैं बलूचिस्तान में, वहां से भी पाकिस्तान पर हमला करना हम शुरू कर सकते हैं, ताकि दोनों मिलकर पाकिस्तान को हरा सके। वहीं एक तरफ बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी और हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो जाएगा। खैर, ये अलग पॉइंट है। आज का मुद्दा हम रखेंगे कि ये बलूचिस्तान का क्या इतिहास है, ऑल्सो इंडिया से क्या कनेक्शन है इसका, वो भी हम समझेंगे अंत में। शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत पुराना 12th सेंचुरी से जो है कहानी शुरू होती है। उससे पहले आप देख सकते हैं कल से ही सोशल मीडिया पे ये जो वीडियोस हैं ये वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी जस्टिस के लिए, पीस के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए जो है इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी जो है घोषित कर दी है। सबसे पहले ये मैप देखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान जो है मेजरली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है पंजाब, जहाँ पर मेजरली आप जो भी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में वो ज़्यादातर पंजाब से ही ऑपरेट करी जाती हैं। फिर सिंध आता है, फिर ये वाला जो पोर्शन है जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है बलूचिस्तान, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का। फिर ऊपर आपको खैबर पख्तूनवा दिखेगा। ये 4 प्रोविंसेस से पाकिस्तान बनता है। ये यहाँ पर वो ओपन लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो BLA यानी बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जो इसको आज़ादी दिलवाने की कोशिश करती रहती है, काफ़ी सालों से कर रही है, उसके द्वारा ये आप देख सकते हो एक ओपन लेटर इंडिया को भेजा गया है, जहां पर क्लियरली लिखा है कि पाकिस्तान पर विश्वास मत करिए, पाकिस्तान के सीज फायर पर विश्वास मत करिए। ये लोग सिर्फ ऐसे बोलते रहते हैं, अगर ये इन्होंने बोला है हम सीज फायर कर देंगे तो ऐसा नहीं है, ये दोबारा से जाके इंडिया पर अटैक करने वाले हैं, तो इन पर विश्वास मत करो। उससे उल्टा ही यही है कि आप बलूचिस्तान पर विश्वास करो, बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, ताकि पाकिस्तान को इंडिया और बलूचिस्तान दोनों मिलकर अटैक कर सके और इंडिपेंडेंसी जो है बलूचिस्तान को मिल सके। आए दिन आप ये न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि कहीं पाकिस्तान में कहीं ब्लास्ट हुआ है, कहीं ब्लास्ट हुआ है। बलूचिस्तान जो बलोचीज हैं वो इस तरीके के अटैक करते रहते हैं, तो हर बार जो है ये एक अखबार की न्यूज़ बनता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बलूचिस्तान जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पाकिस्तान का, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं। सिर्फ अकेला बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान को 40% गैस का प्रोडक्शन, मेटालिक मिनरल, जेमस्टोन, इंडस्ट्री मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो सोचिए अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है या बलूचिस्तान ये सारी चीज़ें सप्लाई नहीं करता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका पड़ेगा। ये डेफिनेटली इंडिया को भी हेल्प कर सकता है। बट मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि बलूचिस्तान हमारे साथ हो या ना हो, इंडिया डेफिनेटली अकेला ही काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर हम मेजरली बलूचिस्तान कैसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान का क्या इतिहास है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास में मैं आपको लेकर चलती हूँ, और आपको ये जो पिंक कलर में एरिया दिख रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा एरिया ईरान में है, थोड़ा अफगानिस्तान में है, थोड़ा पाकिस्तान में है, ये सारा एरिया जो है मिलकर बलूचिस्तान पहले बनाया करता था। यहाँ पर एक्चुअली पहले कोई बलूचिस्तान नाम की जगह ही नहीं थी, अलग अलग ट्राइब्स थी अलग अलग जगह पर, जिनका सेम कल्चर था, सेम तरीके की चीज़ें करती थी, सारी सेम सिमिलर सी ही जो है उनकी चीज़ें थी, अलग अलग ट्राइब अलग अलग जगहों पर थी। तो क्योंकि ये जो ट्राइब्स थी अलग अलग जगहों पर थी और इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी और बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, तो एक बार क्या हुआ कि एक इंसान ने यहाँ पर बोला, उस इंसान का नाम था मीर जलान। उन्होंने बोला कि हम जो है एक ही सेम कल्चर के लोग हैं, बिखरे हुए हैं, तो क्यों ना इकट्ठे आ जाएं साथ में, इकट्ठे होकर रहें साथ में, ताकि कल को अगर कोई अटैक कर देता है हमारे ऊपर तो अपनी प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हम इकट्ठे हमें आ जाना चाहिए। सब लोगों ने अग्री कर लिया, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मीर जलान के इस स्टेप की वजह से ही बलूचिस्तान की नींव उस समय में रखी गई थी, जिस समय बलूचिस्तान नहीं हुआ करता था, अलग अलग बिखरी हुई ट्राइब्स हुआ करती थी। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद मैं बात करती हूँ 1666 की। तब क्या हुआ कि बलोचिस्तान जो है यहाँ पर, एक्चुअली उस टाइम पर भी बलोचिस्तान बना नहीं था, बट मैं आपको मेंशन करने के लिए बता रही हूँ। तो बलोचिस्तान यहाँ पर बीच में आता था। इसके साइड में दो बहुत ही बड़ी डायनेस्टी उभर के आ चुकी थी। ईरान में सफाविद डायनेस्टी और हमारे इंडिया में मुगल डायनेस्टी, मुगल सल्तनत जो है रूल किया करती थी। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज थी। इसके बीच में बलोचिस्तान को एक जरूरत पड़ी कि इनको भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि कल को ये दो बड़ी डायनेस्टी है ये इन पर कब्जा कर ले। उस टाइम पर अपने अपने एरिया में कोई बाउंड्रीज तो हुआ नहीं करती थी कि ये आपका देश है या ये मेरा देश है। जो जिस पे कब्जा कर लेता था वो ही उसी का देश हो जाता था, वो उसका एरिया हो जाता था। तो इनको अपनी प्रोटेक्शन करनी थी। इनको अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उस टाइम पर एक इंसान जिनका नाम है मीर अहमद खान, उनको इन सब लोगों ने, जो अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे, उनको जो है एक हेड बना दिया, या फिर उस टाइम पर बोलते थे कलात बना दिया, हेड बना दिया कि जी आप जो है हमारी ये जो सारी ट्राइब्स है इनको इकट्ठा करके इनको आप लीड करोगे, मिलिट्री बनाओगे, पूरा रूल करोगे, सारी चीजों का डिसीजन लोगे। ठीक है, इसको हम कलात बोलते हैं, खाने कलात बोलते हैं। कलात एक जगह का यहाँ पर नाम भी है। ये मेजर कलात है जहाँ के ये जो मैंने बोला कि मीर अहमद खान थे, मीर अहमद खान थे कलात के यहाँ पर। यही जो है पूरे इस एरिया को रूल किया करते थे, सारी चीजें डिसाइड किया करते थे, मिलिट्री कैसे बनेगी, क्या करेगी, ये सारे डिसीजंस यही लिया करते थे। हालांकि ये छोटे छोटे और एरियाज थे जो कि इस मेजर मीर अहमद कलात के अंदर ही आते थे, बट ये अपने अपने डिसीजंस खुद भी लिया करते थे। ये इस तरीके से था जैसे ये सेंट्रल यानी ये केंद्र सरकार हो और ये राज्यों की सरकारें हों, यानी ये अपने डिसीजन खुद भी ले सकते थे, बट एक सेंट्रल कमांड भी थी इनके पास। जैसे आज के टाइम पे है कि एक सेंटर है और नीचे स्टेट्स है जो अपने खुद के डिसीजन भी ले सकते हैं और सेंटर की भी माननी पड़ेगी अगर सेंटर चाहता है तो। यानी कि ये जो पूरा ग्रीन में आपको दिख रहा है ये आज का बलूचिस्तान है, जिसको ये कलात नाम का जो नाम की जो जगह है जहां पर मीर अहमद कलात थे वो इसको जो है लीड किया करते थे, सारी चीजें देखा करते थे। इतना हुआ, आराम से वो लोग लीड कर रहे थे, अपनी मिलिट्री उन्होंने बना ली थी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर आए अंग्रेज। मैं बात कर रही हूँ 1830 की, जब अंग्रेज आ गए। उस टाइम पे अंग्रेज हो गए, यूएस से हो गए, इनको ये दोनों जो है एक तरफ थे और रशिया हमेशा से ही इनके अगेंस्ट रहा है या रशिया के ये अगेंस्ट रहे हैं। तो क्या होता था कि उस टाइम पे कब्जा करने वाली चीजें चलती थी कि कौन किसकी जमीन पर कितना कब्जा करेगा, कौन अपने आप को कितना एक्सपैंड करेगा। रशिया भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, ब्रिटिशर्स भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे, यूएस भी अपने आप को, सब लोग अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे कि ये जमीन मैं ये ले लूं, यहाँ की जमीन भी मैं ले लूं। रशिया जो है एक्सपैंड करता करता, यहाँ पर रशिया आपको दिखेगा, रशिया एक्सपैंड करता करता जो है मिडिल ईस्ट तक आ गया था। इस चीज को ब्रिटिशर्स ने डरा दिया। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे या फिर कोई भी नहीं चाहता कि हमारे दरवाजे पे हमारा दुश्मन आके बैठ जाए। उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया के गेट तक जो है रशियंस आके बैठ जाएं। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमारे और रशियंस के बीच में जो है एक बफर एरिया जरूर होना चाहिए, यानी एक इतना एरिया जरूर होना चाहिए, इतना जमीन जरूर होनी चाहिए कि रशिया हमारे एकदम दरवाजे पे आके ना बैठ जाए। इसके लिए उन्होंने एक जगह देखी, जगह का नाम है अफगानिस्तान, द प्रेजेंट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान पे, यह मैं बता दूं, यहाँ पर ये अगर भारत है, अफगानिस्तान पे जाके जो है, यहाँ पर अफगानिस्तान पे जाके जो है ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वहाँ के जो लीडर थे उनको जो है हरा दिया और वहाँ पर अपना एक पपेट बैठा दिया। शाह शुजा करके है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इसका नाम पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स का पपेट था ये, इसको जो है बिठा दिया। अब अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। अफगानिस्तान में जब आप जाओगे तो पाकिस्तान क्रॉस करोगे, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्रॉस करोगे। बलूचिस्तान में कलात थे, उन्होंने परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को कि ठीक है आप हमारे एरिया से जा सकते हो और अफगानिस्तान में जा सकते हो, जो भी आपको करना है। पर वहां के जो अहमद कलात थे उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन जो लोकल लोग थे वो लोग इस चीज से खुश नहीं थे। जब ब्रिटिश की आर्मी जो है जब जा रही थी अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने, अफगानिस्तान में जो है कब्जा करने, तो बलूचिस्तान के जो लोकल लोग थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक करना शुरू कर दिया। इससे ब्रिटिश आर्मी को ये लगा कि शायद ये लोग भी अफगानिस्तान के साथ हो सकता है मिले हुए हैं, और इस चक्कर में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो कलात थे उसको मार दिया, और यहां पर भी यानी बलूचिस्तान पर भी अपना एक पपेट बैठा दिया। ब्रिटिशर्स की आदत ही थी, इवन इंडिया में भी इन्होंने ये किया है कि हर जगह अपने अपने पपेट बैठा दिए, बलूचिस्तान में भी अपना पपेट बैठा दिया।
ये सारी चीजें हुई, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस टाइम पे जो है मीर मेहराब खान थे, एक्चुअली मीर मेहराब खान को मार के जो है अपना पपेट बैठा दिया इन्होंने बलूचिस्तान में, अंग्रेजों ने। ये बिठाने के बाद जो प्रेजेंट स्टोरी है वो शुरू होती है। ये बिठाने के बाद साल आता है 1947, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए, जब हमारा बंटवारा भी हुआ। बंटवारा हुआ तो ये डिसाइड होना था कि ये जो बलूचिस्तान है ये कहाँ जाएगा। या तो बलूचिस्तान ने बोला कि जी हम जो है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपना खुद का देश बनाना चाहते हैं। इंडिया ने अग्री कर लिया कि ठीक है जी आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। पाकिस्तान ने भी अग्री कर लिया था, बट पाकिस्तान ने बीट्रे किया। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान ने धोखा दिया, पाकिस्तान ने बीट्रे किया बलूचिस्तान को। और इसी की वजह से अब तक पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में इस तरीके का रिलेशन है कि एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। जिन्ना साहब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने ही ये बीट्रे किया था। इन्होंने पहले तो बोला बलूचिस्तान को कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर फिर बाद में जो है उसको जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करवा लिया, जबरदस्ती शामिल करवाया था। उसके बाद बलूचिस्तान बताता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, हमारे कल्चर को नहीं प्रिजर्व करके रखा जाता, हमारी कोई बात नहीं मानी जाती है, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। ये सारी चीजें हुई। और उसके साथ साथ पाकिस्तान अब तक बलूचिस्तान में सारी चीजें अपनी चलाता है, बलोचियों की कुछ भी नहीं मानता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ग्वादर पोर्ट का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जिसको हम भी अपोज करते हैं। ग्वादर पोर्ट इन्होंने यहाँ पर बनाया है, बलोचियों से नहीं पूछा, इंडिया से नहीं पूछा। मैं जो है यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रही हूँ, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जाता है। किसी से नहीं पूछा, खुद चाइना के साथ मिलकर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो अगर आप किसी की जमीन में ये सारी चीजें करोगे तो अपोज तो लोग करने वाले हैं। यही सारे रीजन है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है। आज तक वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2000 आई थिंक पिछले कुछ सालों में एक दो सालों में जो है आपने सुना होगा, इनफैक्ट एक दो साल भी नहीं हुए हैं, कुछ ही टाइम पहले जो है आपने यहाँ पर जफार एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट सुना होगा, जहाँ पर ये अटैक कर दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान की इस ट्रेन पर अटैक कर दिया था। इस तरीके के अटैक्स जो है ये करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं। सो ये टाइम एंड अगेन अपनी सारी चीज़ें जो हैं बताते रहते हैं। और इस बार तो इंडिया का सपोर्ट भी इन्होंने मांगा है, बोला है कि आप सपोर्ट कीजिए और हम जो है आज़ाद हो जाएंगे, आपकी भी सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान की ही पैदाइशें हैं ये टेररिस्ट ग्रुप, ऐसा इन्होंने क्लियरली अपने उस ओपन लेटर में बोला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मिशंस जो हैं ये कंडक्ट करते हैं, जैसे हेरोफ यहाँ पर कंडक्ट किया गया था ताकि पाकिस्तान में अटैक किया जा सके, पाकिस्तान सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया जा सके। वहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं जो इस तरीके की वीडियोस डालते हैं, इस तरीके के गुहारे लगाते हैं कि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान कैसे खुश नहीं है और उनको आज़ादी चाहिए। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है ये भी समझ आ गया होगा। आपको मुझे ये बताना है कि अभी तक तो खैर ऑफिशियली अथॉरिटीज़ ने, इंडियन अथॉरिटीज़ ने कोई भी इस पर बयान नहीं दिया है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। आपको मुझे बताना है कि क्या हमें बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या ये बलूचिस्तान है, क्या इसका इतिहास है, कैसे वो पाकिस्तान से परेशान थे, कैसे पाकिस्तान ने उन्होंने बिट्रे किया और इंडिया का क्या एंगल है। थैंक यू सो मच।